पितृपक्ष में न खरीदें, ये 5 चीजें करोड़पति को भी कंगाल बना देती हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष स्थान है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में कुछ विशेष चीजें खरीद लेता है, उसे जीवन में असंख्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन गलतियों के कारण व्यक्ति को पितृदोष लग सकता है, जिससे उसकी सुख शांति छिन जाती है और कभी-कभी उसे कंगाल तक बना सकती है। पितृपक्ष का महत्व हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही गहरा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के 10 दिनों में हमारे पूर्वज पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं और धरती पर अपने परिजनों के बीच रहते हैं। इस दौरान वे अपने परिवार के सदस्यों से अन्न और जल ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि पितृदेवता हमारे घर की रक्षा देवताओं की तरह करते हैं। जिन घरों में पितृदेव प्रसन्न होते हैं, वहां किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। लेकिन जिन घरों में पितृदेव नाराज होते हैं, वहां हमेशा कलेश, बीमारियां और आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पितरों को प्रसन्न रखें और पितृपक्ष के दौरान कुछ गलतियां करने से बचें। यदि हमारे जीवन में पितृदोष आ गया, तो हमें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। पितृदोष के लक्षण और उपाय। यदि आपके घर में लगातार बीमारियां, आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह हो रही है, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना चाहिए ताकि वे आपसे प्रसन्न हो सकें। पितृदोष के निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. पिंडदान और तर्पण करें। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना अनिवार्य होता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति आती है। दान करें। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, भोजन और धन का दान करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार की उन्नति होती है। सात्विक आहार लें। इस दौरान तामसिक भोजन से परहेज करें और केवल सात्विक भोजन का सेवन करें। मांस, मदिरा और अन्य नशे से दूर रहें। अब हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन-कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खरीदने से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता और व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में न खरीदें ये 5 चीजें। 1. नमक। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदना अत्यधिक अशुभ माना जाता है। इसे खरीदने से घर में बीमारियों का घर बन जाता है। इस अवधि में नमक का दान करना शुभ होता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। यदि पितृपक्ष से पहले नमक खत्म हो रहा हो, तो उसे पहले ही खरीद कर रख लें। डा सरसों का तेल। पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदना शनि देव को क्रोधित कर सकता है। शनि देवता का कोप बहुत भयंकर होता है और सरसों का तेल खरीदने से पितृ भी नाराज हो सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष से पहले ही सरसों का तेल घर में मंगा लें। झाड़ू। झाड़ू का संबंध लक्ष्मी माता से होता है और पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। ये घर की समृद्धि और खुशहाली को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस समय झाड़ू खरीदने से बचें। नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष में नए वस्त्र और आभूषण खरीदना भी अशुभ माना जाता है। जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, तब इस अवधि में साज सज्जा से दूर रहना चाहिए। नए वस्त्रों को खरीदने की जगह पुराने और साधारण कपड़े पहनकर पितरों की सेवा करें। भूमि या वाहन। पितृपक्ष में भूमि या वाहन खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश अशुभ फल देने वाला होता है। वाहन और भूमि की खरीदारी के लिए पितृपक्ष समाप्त होने का इंतजार करें। पितृपक्ष में क्या खरीदें? हालांकि पितृपक्ष में कुछ चीजों को खरीदने की मनाही होती है, फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें इस दौरान खरीदने से बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में। 1. काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। काले तिल को खरीदने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
पितृपक्ष में जीरा खरीदना धन वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। इसका दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। 3. चमेली का तेल। चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसे घर में लाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्टार। नए कपड़े ब्राह्मणों के लिए। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को नए कपड़े दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे करने से पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और परिवार की समृद्धि बढ़ती है। सफेद फूल। पितरों को सफेद फूल अर्पित करना उनकी प्रसन्नता का एक प्रतीक होता है। पितृपक्ष के दौरान सफेद फूलों का उपयोग करके पूर्वजों की तृप्ति की जाती है, जिससे वे हमारे जीवन से समस्याओं को दूर करते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले कर्मों का समय होता है। इस दौरान कुछ विशेष कार्यों और चीजों को करने से बचना चाहिए ताकि हमारे पितृ हमसे नाराज न हो। जो व्यक्ति इन बातों का तथा अपने पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और उसका हर कार्य सफल होता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका धन्यवाद और जय पितृदेव।